हेलो फ्रेंड्स। तो जो आपका एफआरओ का मेंस में जो भी ऑप्शनल में ले रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, उनमें दो पेपर हैं। पेपर 2 में ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उसका ये सेकंड टॉपिक है। पिछला टॉपिक मैंने करवा दिया आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा है क्या, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को ख़त्म करते वाले हैं, ठीक है। ये उसका एक टॉपिक है पेपर 2 का। तो एसिड रेन है क्या? अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड, दो चीज़, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें कार्बोनिक एसिड भी आता है H2CO3, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय घटकों के साथ वर्षा के प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका वातावरण में आर्द्र तथा शुष्क निक्षेप के रूप में आरोहण होता है, ठीक है। ये दो रूपों में पृथ्वी पर गिरता है, एक तो आर्द्र, ठीक है, और दूसरा शुष्क के रूप में भी गिरता है। आर्द्र मतलब जो वर्षा की बूंदों के साथ गिरता है। होता क्या है जब देखिए, और इसका आगे विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। मेनली यहाँ पे हम देख लेते हैं इन शॉर्ट। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा वो है, एकदम सिंपल समझिए, अम्लीय वर्षा वो वर्षा है जो वर्षा की बूंदों में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी हो, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। चूंकि ये एसिड, ये अम्ल अगर मौजूद हो वर्षा की बूंदों में तो वही अम्ल वर्षा है, सिंपल, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, देखिए पहले यहाँ डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों के दहन से कार्बन, सल्फर एवं नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है वायुमंडल में, ठीक है। और चूंकि देखिए ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका दहन होता है, तो ये उसके ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं, जैसे कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में भी है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है या सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कॉम्बिनेशन करता है, दहन करता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद वातावरण में देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे डेफिनेशन में है कि अब संबंधित ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। इसके बाद है ऑक्साइड में परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, यही ऑक्साइड्स वायुमंडल में बड़ी मात्रा में उपस्थित वाष्प के साथ, जल वाष्प के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करके वो जो है क्या बनाती हैं, एसिड्स बनाती हैं। जो संबंधित ऑक्साइड है वो एसिड में बदल जाती हैं, जैसे कार्बोनिक ऑक्साइड था, कार्बोनिक एसिड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड था, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड था, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो बदल गया नाइट्रिक एसिड में। इस तरीके से ये अम्लीय रूप में परिवर्तित हो जाता है वायुमंडल में, ये जाकर के जीवाश्म ईंधन के जलने से। एवं यही इन्हीं सब के साथ जब वर्षा होती है दोबारा धरती पर, तो वो ही कहलाता है अम्ल वर्षा, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, ठीक है। अम्लीय वर्षा जो है, इसका जो इक्वेशन था वो यही था, जब सल्फ़र का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो ऑक्साइड में बदलता है, फिर ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है या जलवाष्प के साथ जो कि वायुमंडल में मौजूद हैं, तो ये एसिड में बदल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। ये दोनों इक्वेशन भी आप वहाँ पे डेफिनेशन में दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने समझ गया कि आप समझ गए ना कि ये एसिड रेन है क्या, अम्ल वर्षा। तो उसका प्रोसेस क्या है, जीवाश्म ईंधन, मेनली जीवाश्म ईंधन, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम वगैरह के उत्पादों के दहन से सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन का जब दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये विभिन्न अपने ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं। फिर ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके या जल से अभिक्रिया करके अपने अपने एसिड्स फॉर्म में आ जाते हैं, और उसी का वर्षन अम्ल वर्षा कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा भी यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, अगर ये आप एग्जामिनेशंस में ऐड ऑन करते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन मैंने यहाँ पे अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और क्लियरिटी के साथ लिखा जा सकता है, ये लाइंस उतना ना बनाएं। इसका दहन हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चूंकि दहन हो रहा है तो बन जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फिर ऊपर जा रहा है और जलवाष्प के साथ जो वातावरण में जल मौजूद है उससे अभिक्रिया करके एसिड्स में बदल जा रहा है अपने, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में। और इसी का जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आरोहण होता है, यानी जब ये बरसते हैं वर्षा के बूंदों के साथ में, तो यही अम्ल वर्षा कहलाती है, जो कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं वगैरह के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो देखिए सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का न्यून हिस्सा ज्वालामुखी से भी, प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी से भी ये निकलता है, लेकिन इसका मेनली जो सोर्स है वो मानव जनित जीवाश्म ईंधन ही है, सॉरी, मानव जो जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं वही हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एसिड रेन है ना, देखिए सोर्सेस मतलब सोर्स ऑफ SO2 और NO2, चूँकि इन्हीं दोनों की वजह से एसिड रेन मेनली हो रहा है।
तो जीवाश्म ईंधन के दहन में वातावरण में 2/3 सल्फर डाइऑक्साइड एवं 1/4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वाहन एवं भारी उपकरण से जो है निकलते हैं जो गैसेस, वो भी उनमें भी ये सब उपस्थित रहते हैं। तेल रिफाइनरी में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है एवं विनिर्माण एवं अन्य उद्योग से भी ये गैसेस निकलते हैं जो कि अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। इन अम्लों का पृथ्वी पर निक्षेपण 2 प्रकार से होता है, जैसा कि मैंने भी बताया था, आर्द्र निक्षेपण और शुष्क निक्षेपण। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आर्द्र निक्षेपण वह है जो वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर के पृथ्वी में गिरता है ना, वो आर्द्र निक्षेपण होता है। अब आर्द्रता की कमी में, है ना, यानी नमी के अभाव में अम्लीय कण एवं गैस के रूप में भी ये निक्षेपण होते हैं एवं जब आगामी वर्षा में पृथ्वी पर संचित यह अम्ल किसी सतह से प्रक्षालित हो जाते हैं तो यह अम्ल जल की सतह से ऊपर प्रवाहित होता है एवं पादपों एवं वन्य जीवों जैसे कीड़े एवं मत्स्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए, इसमें मेनली क्या है कि जब कण के रूप में गिरते हैं, नमी की अभाव हो गई तो कण के रूप में ये पृथ्वी पर गिर गए हैं। फिर जब वर्षा होती है तो ये बहते हैं मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के ऊपर से ये विभिन्न खनिज तत्वों को भी बहा कर ले जाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा की उर्वरता को भी खराब करते हैं और साथ ही साथ जो है वन्य जीवों जैसे कीड़े एवं मत्स्य, ठीक है ना, जो समुद्री मत्स्य है ना, जलीय जीव हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो कृषि पर मैं डिफाइन यहाँ पे नहीं किया हूँ, जब मैं बोर्ड पे इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा इसको, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कृषि की उत्पादकता घटती है, अम्लीकरण हो जाता है मिट्टी का, जिससे कि ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, ज़्यादा अम्लीय हो जाना मिट्टी का। ठीक है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है और जो भी फल फूल वगैरह होते हैं वो भी एसिड रेन से ख़राब होते हैं, उनको भी क्षति पहुंचती है। इसके बहुत सारे जो है पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। भवन व स्मारकों पर, जैसे मथुरा तेल रिफाइनरी से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड वातावरण में जाके सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है और वो फिर आ रहा है, गिर रहा है। तो मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। ताजमहल का जो आपका जो संगमरमर है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है और इसके इफ़ेक्ट से उसमें क्या हो रहे हैं कि संगमरमर ख़राब हो रहा है, जिसे जो है संगमरमर कैंसर कहते हैं। ठीक है ना, इसे मार्बल कैंसर कहते हैं। जीव जंतुओं पर भी इसका एक बृहद प्रभाव है, जैसे तंत्र संबंधी प्रॉब्लम होते हैं मानवों में और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बताने की। तो एसिड रेन मेनली आज मैंने बताने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।